महाराष्ट्र के मालशेज घाट पर पर्यटक उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। रोक के बाद भी खतरनाक जगहों पर खुलेआम घूम रहे हैं पर्यटक। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मुंबई के बोरीवली में एक नाले में अचानक आया उफान। संजय गांधी पार्क में घूमने गए करीब 20 लोग फंसे, सभी को निकाला गया बाहर। महाराष्ट्र के भिवंडी में मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव। तीनबत्ती इलाके में घुटनों तक भरा पानी, सड़क के किनारे दुकानों में पानी का कब्जा। मुंबई के ठाणे में लगातार हो रही बारिश, सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान। तीनबत्ती शिवाजी चौक पर भरा पानी। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश, सीएसएमटी स्टेशन के पास बारिश से सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही है काफी दिक्कत। मुंबई में आफत की बारिश से नहीं राहत, मरीन ड्राइव इलाके में बारिश से जनजीवन प्रभावित। नवी मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव, सड़कों पर गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के कारण जलभराव, एमजी रोड पर भरा पानी, सड़कों पर पानी आने से जनजीवन अस्त व्यस्त। नवी मुंबई में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों में पानी भरने से दूसरी जगहों पर जाने के लिए लोग मजबूर। बहराइच में घाघरा नदी का अचानक बढ़ा जलस्तर, खेत की रखवाली कर रहे 114 किसान फंसे, प्रशासन ने सभी को निकाला। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके में पानी में डूबे। डिप्टी कमिश्नर एमएसपी ने लिया जायजा। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर, पानी में डूबे कई घाट, पंडा पुजारी ऊंचाई पर जाने के लिए मजबूर। गुजरात में बाढ़, बारिश और बिजली गिरने से अब तक 42 लोगों की मौत। राज्य सरकार ने 10 एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक 10 इंच बारिश की चेतावनी दी। गुजरात में बारिश का कहर, पोरबंदर के कई हिस्सों में भारी जल जमाव, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में मौजूद एक बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, एक महिला की मौत, 4 लोग फंसे होने की खबर, राहत बचाव का कार्य जारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आपने 5 गारंटी लॉन्च की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने की लॉन्च। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान भी रहे मौजूद। सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा झूठे केस में केजरीवाल को भेजा जेल। मोदी ने हरियाणा के बेटे को भेजा जेल। केंद्रीय बजट से पहले केजरीवाल सरकार केंद्र के सामने रखी डिमांड। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने नगर निगम के लिए मांगे 10,000 करोड़। दिल्ली सीएम के शुगर लेवल पर फिर से सियासी बवाल, आपने बीजेपी पर लगाया केजरीवाल को मारने की साजिश का आरोप। आतिशी बोली 8 से ज्यादा बार 50 से नीचे आई शुगर। रांची में झारखंड बीजेपी कार्य समिति की हुई बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जीत का मंत्र, कहा झारखंड में बीजेपी बनाएगी सरकार। रांची में अमित शाह ने कांग्रेस और हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा चुनाव हारकर भी कांग्रेस जेएमएम ने दिखाया अहंकार। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर तंज, कहा लगता है राहुल ने पाकिस्तान से सीखा गणित, तभी 99 सीट 240 से लगती है ज्यादा। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी, सर्किट हाउस में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के बैठक की, तमाम आला अधिकारी रहे मौजूद। लखनऊ में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा हम कुकरैल क्षेत्र में नाइट सफारी बनाएंगे। यूपी सरकार के सभी विभाग, वन विभाग के इस अभियान से जुड़े, इसकी अपील। एक पेड़ मां के नाम पर सीएम योगी की पहल, लखनऊ के अकबर नगर में सीएम योगी ने पौधरोपण कर शुरुआत की। 36 करोड़ 50 लाख पौधा रोप कर यूपी बनाएगा नया रिकॉर्ड। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा संकट, हम सबको इसके मिलकर के इसके नियंत्रण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों से की अपील, मानवता के लिए और भविष्य के लिए लगाए पेड़। यूपी सीएम नायब सिंह सैनी ने दी हरियाणा को सौगात, हरियाणा में कचरे से बनेगी बिजली। एनटीपीसी और हरियाणा सरकार के बीच एमओयू साइन, गुरुग्राम फरीदाबाद से शुरुआत। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे इंडिया गठबंधन के दल, प्रदेश में बढ़ते अपराधों का लगाया आरोप, निकाला मार्च। केरल में सफाई कर्मचारी की मौत पर विरोध मार्च, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पानी की बौछारों से भगाए गए प्रदर्शनकारी।
लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा फरार घोषित। संघमित्रा पर बिना तलाक लिए धोखाधड़ी से दूसरी शादी करने का आरोप। 27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। यूपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया के रिहाई के आदेश जारी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद रिहाई के आदेश जारी किए गए। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव पर हमला। कहा, लालू राज में बिहार में कानून व्यवस्था की ध्वस्त। 15 सालों की लूट का देना होगा हिसाब। रांची के एम्स अस्पताल में घायलों से मिले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। सीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट के दौरान घायल हुए सहायक पुलिसकर्मी। वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया झुलरा पाटन का दौरा। स्कूटी पर बैठकर विकास कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। टीएमसी के प्रदर्शनकारियों से सामना होने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने खोया आपा। चप्पल दिखाते हुए वीडियो हुआ वायरल। बाद में वीडियो पोस्ट कर सफाई दी। कल शहीद दिवस में मनाएगी टीएमसी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी रैली में होंगे मौजूद। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दी जानकारी। बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता बनी राबड़ी देवी। सभापति ने आरजेडी की मांग को दी मंजूरी। बलिया में बीजेपी नेता नारद राय ने पुलिस पर उठाए सवाल। पुलिस पर लगाए पैसे लेने का आरोप। कहा, बीजेपी कार्यकर्ता की ना तो एसडीएम सुनता है ना तहसीलदार। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को करनी होगी पहचान सार्वजनिक। सीएम धामी ने एक्स पर लिखा, सुरक्षा के कारणों से लिया गया फैसला। किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर पटना में बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। अगर दुकानदार अपना नाम लिखते हैं तो किसी को क्या परेशानी। दुकानों पर नेम प्लेट मामले में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि शबरी ने राम से अपना नाम और पहचान नहीं छिपाई। मां शबरी के नाम पर मोहम्मद शब्बीर को दुकान नहीं चलाने देंगे। अलीगढ़ में दरोगा ने ठेले पर चिपकाया युवक का नाम। केले के ठेले पर बबलू का नाम का पर्चा चिपकाया। सहारनपुर में कांवड़ को लेकर के सीएम योगी के आदेश का असर। दुकानों पर दुकानदारों ने लगाए नेम प्लेट। हरदोई में नहीं दिखा सीएम योगी के निर्देश का असर। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नहीं लिखा गया नाम। कांवड़ यात्रा को लेकर के सीएम योगी के आदेश पर सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, कांवड़ यात्रा पर राजनीति हमें विकसित भारत की तरफ नहीं ले जाएगी। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर के कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। कहा, भगवान शिव सबके हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों सरकारों को लेना चाहिए ये आदेश वापस। अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी के लिए लागू हुआ ड्रेस कोड। सफेद धोती और पीली चौबंदी में नजर आएंगे पुजारी। मंदिर के पुजारी को एंड्रॉयड फोन रखने की नहीं मिलेगी अनुमति। राम मंदिर की सुरक्षा एनएसजी कमांडोज के हवाले। अयोध्या में एनएसजी ने स्थापित किया अपना एक केंद्र। रामनगरी पहुंची टीम। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने किया पावन स्नान। हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। फिरोजाबाद में मस्जिद के बाहर लगे इजरायली प्रोटेक्ट बाइकॉट के पोस्टर। फिलिस्तीन पर हो रहे लगातार हमले के विरोध में लगे पोस्टर। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से थमी पूरी दुनिया। सर्वर डाउन का हवाई यात्रा पर असर। इंडिया दिल्ली की का रियलिटी चेक। कई उड़ानें रद्द। यात्री हो रहे परेशान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट यूजी ने सेंटर सिटीज वाइज रिजल्ट जारी किया है। एनटीए ने वेबसाइट पर अपलोड किया रिजल्ट। पर्यावरण को लेकर के बीजेपी ने आपको घेरा। अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि पर्यावरण पर खर्च करने में दिल्ली और पंजाब सबसे पीछे, जहां दोनों जगह आपकी सरकार। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में लिया हिस्सा। मां के नाम हेमा मालिनी ने लगाया एक पेड़। यूपी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत डीजीपी प्रशांत कुमार ने पेड़ लगाया। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस हेडक्वार्टर में किया वृक्षारोपण। गुना में ट्रेन हादसे में रेलवे की बड़ी लापरवाही की। मैन ने पहले ही दी थी खराब ट्रैक की जानकारी। अधिकारियों ने नहीं लिया संज्ञान। इंडिया डेली नहीं करता ऑडियो की पुष्टि। गोंडा में रेलवे ट्रैक बहाली के बाद ट्रेन सेवा फिर से शुरू। 18 जुलाई को बेपटरी हुई थी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। 3 लोगों की मौत, 30 हो गए थे घायल। जम्मू में सरकार ने 500 पैरा कमांडो और 200 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन तैनात किए हैं। जम्मू में 50-55 आतंकियों के होने की सूचना के बाद सरकार ने ये तैनाती की।
जम्मू कश्मीर दौरे पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा मुद्दों पर अफसरों के साथ बैठक, अधिकारियों से ली सुरक्षा की जानकारी। दिल्ली में मुगल शासक के नाम वाले बोर्ड पर फोटी काली काली खोदने वालों ने बोर्ड पर लिखा जय हिंदू राष्ट्र। यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। कार्यकाल पूरा होने से पहले निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया। 2029 तक था मनोज सोनी का कार्यकाल। हरियाणा के सोनीपत में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस विधायक को किया गिरफ्तार। ईडी ने अवैध खनन मामले में सुरेंद्र पवार के घर पर मारा था छापा। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मोहम्मद सद्दाम नाम के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने अपने बेडरूम से बांग्लादेश के लिए बना रखी थी सुरंग। बांग्लादेश बॉर्डर पर ही था आरोपी का घर।